दोस्तों, अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के एस्पेक्ट से आपकी बुक से। पहले हम लेते हैं प्रोज से। प्रोज में चैप्टर फर्स्ट के यहाँ पर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई विलेजर्स कम टू स्कूल, वाई वाज इट सरप्राइज फॉर फ्रांस। अब स्कूल में जो विलेजर्स क्यों आए थे, गांव वाले क्यों आके बैठे थे, और वो एक फ्रांस के लिए सरप्राइज क्यों था। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, उनके लास्ट शब्द क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वाई फ्रांस इन ग्रेट फेयर, फ्रांस जो था वो ग्रेट फेयर में क्यों था, आखिर वो क्यों डरा हुआ था उस दिन। फिर उसके बाद नंबर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन में है, वाई फ्रांस सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से फ्रांस जो था उसको सॉरी फील हो रहा था कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का थीम, यानी कि इस चैप्टर का क्या इस उद्देश्य है, किस उद्देश्य इस चैप्टर को लिखा गया और क्या इसके मेन मीन बनता है। तो मेन मीनिंग इसके लिए द लास्ट लेसन का आपको इसको थीम ज़रूर आपको याद कर लेना है। फिर अगले चैप्टर में पहुंचते हैं, चैप्टर नंबर 2, व्हाट साहेब लुकिंग इन गार्बेज। साहेब और उसके दोस्त जो है वो गार्बेज के ढेर में क्या ढूंढा करते थे। फिर एक्सपीरियंस ऑफ साहेब एट टी स्टॉल। उसके बाद जब साहेब टी के यानी कि टी स्टॉल पे या चाय के ठेले पे लग गया वो, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसके कैसा उसने फील किया था, उसको कैसा लगता था, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। फिर उसके बाद मुकेश कौन था, और मुकेश के बारे में आपको बताना है कि उसको क्या था, उसका ड्रीम क्या था। लड़का था, उसको असल में एक कार मैकेनिक बनने का था, जिससे कि कार मैकेनिक बन के वो हर तरह की गाड़ियाँ चला सके, गाड़ियों को ड्राइव करने का शौक था उसका। फिर इसका मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि जो इस चैप्टर के अंदर 2 स्टोरीज दी गई हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, यानी कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो फिरोज़ाबाद में है, उसके बारे में जो 2 अलग अलग वर्ल्ड के बारे में बताया गया, जो संसारों के बारे में बताया गया, उसको आपको डिस्कस करना है। फिर नंबर 3 चैप्टर, जो विलियम डगलस था उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन कैसा था। फिर उसके बाद उसने नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ स्टार्ट स्विमिंग एट YMCA, यंग मॉडुलस क्रिश्चियन एसोसिएशन। वैसे इसको कोई मालूम नहीं करेगा, पर फिर भी यंग मॉडुलस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये एक स्विमिंग पूल था, वहाँ पर उसने अपनी स्विमिंग कैसे शुरुआत की। फिर डगलस डेडिकेशन टू लर्न स्विमिंग, आखिर किस उत्साह के साथ जो है विलियम डगलस ने स्विमिंग की है, उसके बारे में उसकी क्या डेडिकेशन रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर नंबर 4 चैप्टर, हु वाज रेड टेप सेलर। रेड टेप सेलर जो था वो कौन था, उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ डज क्रॉफ्टर वेलकम पैडलर्स एंड वाई ही सो। अब जब जो क्रॉफ्टर था, जो किसान था, उसने पैडलर का स्वागत किस तरीके से किया, और उसने उसे 30 क्रोनर यानी कि जो करेंसी थी वहाँ के पैसे थे उसे क्यों दिखाए, 30 क्रोनर्स। फिर नंबर 3 क्वेश्चन बैठता है हमारा, वाई रीज़न वाई पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज रेड ट्रैप। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पैडलर ने जो है पूरे के पूरे संसार को एक रेड ट्रैप बताया। फिर इसके बारे में आगे देखते हैं हम इसके बाद कि एडला, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अबाउट एडला। एडला विलियमसन जो थी उनके बारे में आपको लिखना है, ये पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है, व्हाट हैपेंड व्हेन पैडलर गेट इनसाइड आयरन मास्टर हाउस। आखिर क्या हुआ जब पैडलर यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था वो आयरन मास्टर के घर में गया, अंदर दाखिल हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या नोटिस किया, उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए, ये सारे आपको बता देने हैं। चैप्टर 5 में है, चंपारण गांधी वाला चैप्टर है, इंडिगो चैप्टर है। व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी डिसाइडेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। क्या हुआ जब गांधी जी पानी निकालने वाले थे वेल में से, कुएं में से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ से, जो वकील थे पटना में, उनके कुएं से पानी निकालने वाले थे, उनके सर्वेंट ने उनके साथ क्या किया, किस तरीके से, सारी घटना इसमें आ जाएगी। फिर ट्रीटेशन ऑफ गांधी बाय ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहट डिवीज़न। तिरहट डिवीज़न के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था उसने किस तरीके का ट्रीटेशन यानी ट्रीट किया था गांधी जी को, ये आपको लिख देना है। हाउ एंड व्हेन गांधी रिसीव्ड एट मुजफ्फरपुर स्टेशन। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांधी जी का किस तरीके से कैसे ट्रीट मतलब उनको रिसीव किया, उनका स्वागत किया गया, ये लिख देना है। फिर वाई गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर। गांधी जी जो थे वो 25% रिफंड पे क्यों सहमत हो गए थे, इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर सेंट्रल आइडिया आते हैं। सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का मोस्ट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट यही है। फिर उसके बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफर टाइगर, ऑन एलिमेंट्री स्कूल, ये 4 आपको सेंट्रल आइडिया के कर लेने हैं तैयार।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी दूसरी बुक। दूसरी बुक में है सप्लीमेंट्री में पहला आता है रिएक्शन ऑफ सैम आफ्टर द चार्ली मेंशन डिस्कवरी ऑफ थर्ड लेवल। अब इसमें थर्ड लेवल के बारे में आपसे पूछा गया कि जब सैम जो था, जो इसकी एक प्रतिक्रिया क्या थी जब उसने चार्ली ने इसको बताया था थर्ड लेवल के बारे में। फिर स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में, ये टेम्पररी रिफ्यूज एक दिया गया है उसमें पॉइंट, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। वैन चार्ली वेंट टू न्यूज़ बॉय। फिर इसके बाद क्वेश्चन है जब चार्ली न्यूज़ बॉय के पास गया तो उसने क्या नोटिस किया। थर्ड लेवल पर जब पहुंच जाता है चार्ली तब की बात है। व्हाट सैम से टू चार्ली इन हिज लेटर। अब सैम ने चार्ली से अपने लेटर में क्या कहा और थर्ड लेवल आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नंबर 2 चैप्टर से हु इज़ टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था उसके बारे में और उसका नाम। जंग बहादुर आपको याद होगा, तो ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद व्हाट वाज द प्रेडिकेशन। एस्ट्रोलॉजर जो था उसकी प्रेडिकेशन क्या थी टाइगर किंग के लिए, क्या उसने बताया था कि 100 टाइगर के बारे में क्या बताया, ये आपको लिखना है। फिर हाउ वाज 100 टाइगर किल्ड। जो 100वां शेर था, जो 100वां चीता जो था वो टाइगर कैसे मरा। असल में 100 टाइगर कभी मरा ही नहीं था, किंग के हाथों कभी मरा ही नहीं था। वो असल में जो किंग के एम्प्लॉयज़ थे, जो किंग के दरबार में काम करने वाले मंत्री वगैरह थे, उन्होंने किल किया था, किंग ने कभी उसको किल ही नहीं किया। तो इसका आंसर तो ये बैठता है, उसको आपको बना कर देना है। राइट द ऑथर्स हिडन कमेंट अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब इस चैप्टर में ह्यूमन और एनिमल्स को लेकर जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर व्हाट हैपेंड वैन पैडलर, सॉरी ये तो हम कर ही चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा चैप्टर आ गया, 2 चैप्टर बचे हमारे। एक चैप्टर हमारा चैप्टर 3 से है। अब हु इज़ जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन कौन था और उसने क्या, व्हाट ही ऑफर्स, उसने स्टूडेंट्स को क्या ऑफर किया, इसके बारे में आपको बता देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन इज जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्या जो जियोलॉजिकल फेनोमेना होता है वो मानवता की इतिहास जानने में सहायक होता है, तो इसके बारे में आपको टिप्पणी कर देनी है। बहुत सहायक होता है, इससे यह पता चलता है कि हमारा जीवन कितना पुराना है और आगे से जितनी भी सारे रिलेटेड परिवर्तन आए हैं हमारे प्रकृति में, सब इससे पता चल जाते हैं जियोलॉजिकल फेनोमेना के थ्रू। व्हाट वेयर द फीलिंग्स ऑफ दोज आफ्टर। अब जो वहाँ पर गए थे उनकी 2 हफ्ते बिताने के बाद कहाँ, अंटार्कटिका में, क्या फीलिंग थी, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना। फिर स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में पूछ लेता है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। चैप्टर 4 से हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के बारे में बताना है। सहाना कौन थी इसके बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये दोनों आपस में किस तरीके से मिले थे, उनकी शादी कैसे हुई। फिर व्हाट वाज द रिएक्शंस ऑफ सर्वेंट आफ्टर नोटिस द एनिमी। एनिमी जब उन्होंने देखा, सर्वेंट्स नौकरों ने देखा, तो उसके बाद उनका क्या प्रतिक्रिया थी, ये आपको लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके पूरी सप्लीमेंट्री में से भी और प्रोज में से भी, और इसमें से एक आध थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो IMP करके आ जाते हैं उसको भी आप एक बार गौर कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पर एक लेटर, मैंने सोचा अलग वीडियो से अच्छा है कि अब इसी में समझाया जाए। तो लेटर में अगर हम राइट करते हैं, जैसे हमारे पास ये एडिटर है, कंप्लेंट एडिटर दो तरह के आपके लेटर्स आएंगे। जैसे मान लीजिए शुरू में आपको अपना पता लिखना है, ज़्यादा या तो हो सकता है आपको उसमें दिया ही गया एप्लीकेशन में, नहीं दिया तो आपको अपना खुद बना के लिख देना है। 2 लाइन होती है, नाम आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपका नाम नीचे मेंशन किया जाएगा। अगर नाम दिया है तो आपको वही नाम लिखना है जो आपके लेटर में बताया गया है, नहीं तो अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपका एड्रेस हो जाएगा, यहाँ यानी कि सेंड करने वाले का, सेंडर का एड्रेस। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी। डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है, 24 फरवरी 2023 2023, और स्पेलिंग सही हो और पूरी की पूरी लिखनी है। आपको फैब नहीं लिखना है, आपको 2 नहीं लिखना है, इस तरीके से बीच में करके 23 इस तरीके कभी कर दें, ये इस तरीका का आपको काम नहीं करना है। फिर लाइन छोड़ के द एडिटर, अगर नाम दिया गया न्यूज़ संपादक का तो ठीक है, कौन से हम उसको कंपनी में लिख रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। अगर नहीं है तो आप कुछ भी लिख, यहाँ पर उसका एड्रेस न्यू दिल्ली। लाइन छोड़ के सब्जेक्ट जो जिस संदर्भ में आपको कहा गया वो लिखना है, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद ये लाइन शुरू की और आखिर की आप किसी भी उसमें एडिटर वाले लेटर में कर सकते हैं और कंप्लेंट में भी चली जाती हैं। वैसे कंप्लेंट में आपको थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेंगी, नहीं तो एडिटर में ये सारी की सारी लाइनें चल जाएंगी। बीच में आपको अपना कंटेंट लिख देना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे थ्रू द मीडियम ऑफ योर स्टीम्ड कॉलम आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, जिस बारे में बताया गया है उस प्रॉब्लम को यहाँ लिख देना है। उसके बाद आई अपील टू द कंसर्न ऑफिशियल टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक ऑल द नेसेसरी एक्शंस। आई होप दैट द ऑथोरिटीज़ वुड टेक प्रॉपर एक्शन। ट्रूली लिखकर अपने आप साइन कीजिए और यहाँ पर नाम लिख दीजिए नीचे
ब्लॉक लेटर्स में, इस तरीके से आपका होगा लेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द से जल्द मुझे आशा है कि आप इसे तैयार कर लेंगे। गुड बाय।